आज जो आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है उससे दो तीन चीज़ों की निशानदेही होती है। एक तो इमरान खान के लिए कोई नरमी नहीं है, फॉर द टाइम बिंग वो जेल में ही रहेंगे। पिछले महीने 2 महीने से जो बयानियाँ बन रहा था कि कोई इंगेजमेंट हो रही है, बैक चैनल पे कुछ काम चल रहा है, तो हम तो कहते थे कि अच्छा है, कुछ तलखी में कमी आए, तनाव में कमी आए, पाकिस्तान आगे चलना शुरू हो। लेकिन आज सुर्ख लकीर वाला मामला बिल्कुल क्लियर कट सामने नज़र आ रहा है कि वो एक रहनुमा जो इसके पीछे था उसको सज़ा होगी, तो सज़ा तो उसको मिलेगी, अभी वो अंदर ही है, लेकिन बेहतरी वाला रास्ता निकला है तो अभी भी पाकिस्तान का मफाद इसी में है। दूसरी चीज़ जो क्लियरली नज़र आ रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसके ऊपर सख्ती भी और होगी। और PTI के अंदर स्प्लिट जो है पहले ही मौजूद है। कुछ 4 ग्रुप हैं जो चारों एक दूसरे को एक इल्ज़ाम देते हैं। एक दूसरे को कहता है कि ये एस्टैब्लिशमेंट से मिला हुआ है, वो उसको जवाब में कहता है ये एस्टैब्लिशमेंट से मिला हुआ है। क्लियरली कोई इसमें ढकी छुपी नहीं है, पूरी पार्टी को पता है कि कौन कौन किस किस पे इल्ज़ाम लगाता है और कौन कौन आपस में फटा हुआ है। उसकी एक रिफ्लेक्शन हमें शेर अफजल मरवत और उमर अयूब के बयान से नज़र आती है। दोनों बयान दिखाता हूँ। इमरान खान से मेरा मिलना इंतहाई जरूरी था और जेल सुपरडेंट के ताउन से शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी ये मुलाकात नहीं होने दी है। ये बेवकूफ कर रहे थे मुझे और इन्होंने किया, तो लिहाजा मैं बतौर एहतजाज इन लोगों के साथ काम करने से इनकार करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त मैंने उठाया जिस वक्त ये मुर्दा घोड़ा बन चुका था। इमरान खान साहब ने हुक्म जारी किया है कि शेर अफजल मरवत साहब को कोर कमेटी से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी से फिल फॉर अलहदा किया जाए और शेर अफजल मरवत साहब को फिल फॉर एक शो कॉज नोटिस दिया जाए और उनसे उनकी जवाब तलबी इमीडिएटली ली जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी इस चीज का फैसला करे शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। शुएब साहब, जमात तो पहले ही 9 मई के बाद उसके साथ जो कुछ होना था हो चुका है, लेकिन अब आपकी जो इंटरनल डिवीजन्स है ना वो इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो मुझे नहीं लगता कि आप लोग ज़्यादा देर जो अभी बाकी के हैं इकट्ठे चलेंगे। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैं बताएं, मुझे 9 मई के बाद बड़े बड़े तुरम खान हुआ करते थे जिनके बगैर ये तस्वुर ही नहीं था कि पार्टी चलेगी। मैं नाम लेता हूँ, परवेज़ खटक साहब 5000 वोट लेके हमारे एक लड़के से हार गए। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब जो लोगों को बुलाते थे, आए जी मैं अपनी पूरी ज़िंदगी की सियासत ख़त्म कर रहा हूँ, बिल आखिर 8 फरवरी को अपनी सियासत ख़त्म करके सारी ज़िंदगी के लिए जाकर घर में बैठ गए। सिमिलरली क्या सूरत हाल है? जो आपकी टॉप टियर है वो आपस में बिल्कुल फटे हुए हैं, इकट्ठे नहीं है। ये रिफ्लेक्शन है टीवी पे, नॉट ए सिंगल पर्सन सिवाय एक बंदे के। कौन बंदा? मरवत साहब का, और वो भी आपके सामने आया। नहीं, इट इज़ नॉट जस्ट शेर अफजल मरवत। देखिए मैं आपसे 100% डिसएग्री कर रहा हूं। नदीम साहब, मैं एक बात बताऊँ, मेरा अपने किसी भी भाई के साथ ज़ाती इख्तलाफ हो सकता है। जब हम एक पार्टी में बैठे हैं, हम एक डिसिप्लिन के पाबंद हो गए हैं। मेरा ज़ाती इख्तलाफ तो एक लिमिटेड शेर अफजल मरवत के साथ मसला क्या हुआ है पार्टी को? देखिए, कोई मसला नहीं है, एक ही मसला है जी। वो बाकी कहते हैं ये शेर अफजल मरवत मिला हुआ एस्टैब्लिशमेंट से, शेर अफजल मरवत कहता है ये मिले हुए एस्टैब्लिशमेंट से। ये लड़ाई है ये देखिए, और ये एक ग्रुप नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूँ 4 ग्रुप हैं। देखें, इनडिसिप्लिन तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है ना। जब आप पार्टी को चलाते हैं, एक शख्स एक लीडरशिप पे एतराज़ भी करता है, वो पार्टी का ओहदा भी क्लेम करना चाहता है और पार्टी ओहदा ना मिलने की सूरत में वो ये कहता है कि मैं इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। देखिए, फैसले किसने करना है? इमरान खान ने करने हैं ना। हमारा पार्टी लीडर इमरान खान है नंबर 1। नहीं सर, कोई नंबर 2 सर, एक मिनट जरा बात खत्म करो। नंबर 2 हमारे पॉलिसी डिसीजंस करते हैं या पॉलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी। वो पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा था। अच्छा, सुने ना, थे ना, मैं वही बात कर रहा हूँ ना। आज इमरान खान से मिलने के बाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनको अख्तियार दिया है इमरान खान ने कि आप डिसिप्लिन को मेंटेन करें और उनको शोकाज जारी करें। देखिए, पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी टॉप टियर है, उसके अंदर बहुत क्लियर कट दराड़ें मौजूद हैं। एक दूसरे की एक्सेप्टेंस नहीं है, कबूलियत नहीं है उन्हें। वो उसको उंगली उठा रहा है, वो उसको उंगली उठा रहा है। ये रियलिटी में ऐसा है, ये कोई फिक्शन नहीं है, क्योंकि हम लोग सारों से मिलते हैं तो ये बातें छुपी रहती नहीं है। ये जमात इकट्ठे नहीं चलेगी, ये बड़ी वाज़ेह बात है। और देखिए, ये बात ये है कि ये जमात जो है ना, ये माड़े आदमी की जमात नहीं है। यहाँ पे फिर बात जाके वो एक ये शुएब भाई भी हमारे भाई हैं, इनके लिए भी जब ये पॉलिटिकल स्ट्रगल करेंगे ना, उनमें घुसेंगे जो ये होते हैं पुराने 10-10, 2-2, 3-3 जनरेशन से जो पार्लियामेंट में आ रहे होते हैं, उनके बीच में जब भी कोई नया वर्कर, कोई नया ब्लड या कोई ऐसी चीज़ आती है ना, कोई वकालत के ओहदे पे काम जमा के अपने जोरे बाजू पे आगे आता है, उसको हमेशा ये होता है। और जब वो वोकल भी होता है, बोलने वाला भी होता है, लोगों से इनसिक्योर भी हो जाते हैं। अब बात तो ये है, आपने बात तो सही की है, उधर भी वो भी राब्ते में, वो भी राब्ते में,
वो कह रहा है वो अकेला हो गया कि उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। बाकी जो अभी 2-3 और भी इसी तरह के हैं, एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं। मैंने आपको मिसाल दी है कि सिर्फ सामने नहीं आया अभी वो, जितने भी लोग हैं जिन्होंने एक्चुअल स्ट्रगल की है, जिन्होंने मारें खाई हैं, ये जो बाकी लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ी, मुझे ये बताएं उनको इलेक्शन लड़ने की जिनको इजाज़त मिल गई, काफ़ी ज़्यादा जिनको इजाज़त मिल गई, वो किस तरह इजाज़त मिल गई? कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो कोई चक्कर चलाया हुआ था ना किसी ने, जफ्फी डाली हुई थी। जफ्फी डाली हुई थी, वो जफ्फियाँ जो थी वो उसके रिजल्ट्स भी मिले हमें इलेक्शनों में कि वो जफ्फी डाली लेनी चाहिए, क्या मसला क्या है? जफ्फी डालने में कोई बुराई नहीं है, सिर्फ वो काम नहीं करना चाहिए जो आइन के खिलाफ। देखिए दो बात है ना, या तो जफ्फी डालें या फिर 9 मई वाली बात को कंडेम ना करें। बात तो सीधी सी है ना, अगर जफ्फी डालनी है तो फिर 9 मई को भी कंडेम करें। 9 मई को कंडेम तो करती है पार्टी, लेकिन 9 मई को ये नहीं कहते वो कि हमने किया। फिर अब ये है कि एक आदमी जो हमने तो कहा था ना जुडिशियल कमीशन बना लो, जो वाकई आपकी गवर्नमेंट है ना, आज आप बना लें, हम ताउन करेंगे। देखिए हम आए डिटरमिन करें ना। हम तो ये कह रहे हैं, मेरी तो ये राय है कि जुडिशरी को फौरी तौर पे जो भी करना है मिलिट्री कोर्ट से, वो 1 साल हो गया 1.5 साल हो गया लोग बैठे हुए, सजाएं दें। आपने चीफ साहब का बयान नहीं पढ़ा, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के कहे के ऊपर जिनके साथ नरमी करनी थी कर दी, खत्म। अब 20 बंदे जो छोड़ने थे छोड़ दिए। अब सुप्रीम कोर्ट को वो फैसला होना चाहिए ना, बाकी 80-85 बंदे या 103 बंदे जितने भी हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में अगर ट्रायल होना है या जो भी एक किस्म का एक स्टेटस को की एनवायरनमेंट है ना, वो खत्म करनी चाहिए कोर्ट। फैसल वाडा साहब, पीटीआई जो अभी वाली है, पहले वाली पीटीआई 9 मई के बाद जो टूटी थी वो छोड़ दें, अभी वाली पीटीआई इकट्ठे चलेगी? देखिए ये तो इकट्ठे पहले दिन से नहीं थे, हम बोलते थे, आप लोग कहते थे नहीं हम यूनाइटेड है। देखिए ये पार्टी बड़ी डिफरेंट पार्टी है, हम तो इस पार्टी के अंदर सियासी पैदा हम इस पार्टी के अंदर हुए हैं। ये पार्टी कहाँ है? इस पार्टी के अंदर रोल मॉडल या लीडर या जो भी थे वो तो इमरान खान साहब, झंडा भी वही है और पार्टी भी वही है। इस पार्टी को अनाड़ी थे हमारे जैसे लोग, जिनके बाप दादा ने सियासत नहीं की थी, वो आगे बढ़े थे, अनाड़ी थे, खिलाड़ी नहीं थे। पहले इस पार्टी को तोड़ा खिलाड़ियों ने जो यहाँ तक लेके आए। फिर उसके बाद ये वकीलों की पार्टी तो नहीं थी ना, वकीलों का बड़ा एहतराम है, शेख साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन इनकी तो ये पार्टी नहीं थी, ठीक है। तो इनका क्या स्ट्रगल है? हम 14-15 साल जलील ख्वार हुए इस पार्टी के अंदर, मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली, पैसा भी हमने लगाया, खून भी लगाया हमने, लड़ाइयाँ भी ली। हमारे बाप की दुश्मनी, हमारा किसी ने नून लीग ने या पीपल्स पार्टी ने एमक्यू ने हमारे बापा कुछ खड़ा हुए, हम किस बात पर दुश्मनियाँ लेके बैठे हुए पूरी दुनिया की? हम एक मकसद के, एक फोकस, एक प्लान, एक नया पाकिस्तान। पार्टी का भी क्या बनेगा? कुछ नहीं, मैंने कहा था ये एमक्यूएम की तरह, एमक्यूएम लंदन की तरह या एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह, ये एक जैसे बाकी पार्टियों का हाल हुआ, श्रिंक हो गई, छोटी छोटी इलाकी पार्टियां बन गई हैं और इन सबका इक़्तिदार है, इनका भी यही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे साथ इस पूरे पैरामीटर के अंदर आप एक चीज़ को नहीं देख रहे। जहाँ तक आर्मी चीफ साहब ने जो बयान दिए हैं वो हम कह रहे हैं स्पेसिफिक है, 9 मई है, वो तो है, लेकिन उसके साथ एक मैसेजिंग उनकी बड़ी क्लैरिटी से बाकी जगहों पे भी चली गई है। उसमें उन्होंने डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ब्रैकेट में बता दिए सीधा पाकिस्तान चलेगा, पाकिस्तान प्रोग्रेसिव रहेगा, प्रोडक्टिव रहेगा, सब चीजें ठीक रहेगी। यहाँ किसी ने हीरोगिरी दिखाई, किसी ने भी, पॉलिटिकल पार्टीज और अदरवाइज तुम दिए जाएंगे, तुन दिए जाएंगे, बस क्लैरिटी होनी चाहिए। ये तुन दिए का पता नहीं, हम चला सकते हैं जी, चला सकते हैं, गैर पार्लिमानी तो नहीं, तो इनका चलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक मसला है आज के बयान के अंदर। उन्होंने कहा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था छोड़ने के लिए वो हमने छोड़ दिया, जिनको छोड़ना था बाकी को नहीं छोड़ा। ये मैसेज सुप्रीम कोर्ट के लिए हो गया। इमरान खान फिलहाल एक रहनुमा आइडेंटिफाई किया ना उन्होंने स्टेटमेंट के अंदर, वो तो फिर इमरान खान है, वो अंदर ही रहेगा, दूसरा बंदा हो गया। फिर वो डिजिटल टेररिज्म वाले, वो तीसरे हो गए, उस पर सारी पार्टियां आ जाएंगी। तो फिर तो डंडा सारों के लिए, डिजिटल टेररिज्म के अंदर सारी पार्टियां आ जाएंगी। ऐसा नहीं है तो फिर डंडे खाने के लिए तैयार है, हाँ डंडे खाने के लिए तैयार है। सर देखिए मेरी बात, इनका भी एक मीडिया सेल था पिछले दौर में, बड़ा मसाइल थे उसके साथ। देखिए आपने पाकिस्तान को ना, अब सर हमारा प्रॉब्लम ये आ गया, इनकी पॉलिटिक्स, उनकी पॉलिटिक्स, मेरी पॉलिटिक्स, अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ गई है या इशू है जो होना चाहिए, वो पाकिस्तान आ गया। अब पाकिस्तान पहले भी पाकिस्तान ही था, पहले पाकिस्तान का खेल रहे थे। अब पाकिस्तान के अंदर अब जो इश्यूज और क्राइसिस खड़े हैं उनको रिजॉल्व, सर डंडा जहाँ ज्यादा इस्तेमाल हो ना वहाँ मसाइल होते हैं। मैं आपको एक बात बार कह रहा हूँ सर, मैं आपको एक बात, डंडे के बगैर मसाइल हल करने चाहिए। मैंने गुजारिश की ना आपसे कि डंडा 25 करोड़ को डंडे नहीं मारे जा सकते, डंडा बांसुरी बजाने के लिए नहीं था। 25 करोड़ की आवाम मुखालिफ भी नहीं फौज के, ना जुडिशरी के, बड़ी क्लैरिटी रखे। 25 करोड़ को आप आइडेंटिफाई ना करें हर पार्टी के जत्थों से, ठीक है, आपने बड़ी क्लैरिटी रखनी है कि डंडा जो कौम ने दिया है ये इनके जत्थे के लिए, इनके जत्थे के लिए। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सर वो बांसुरी बजाने के लिए, दुश्मन को जब आप ठीक करने के लिए, हम बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, कुर्बानियां देते हैं, आपका काम है कि वो डंडा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के एम्बेड के अंदर दुश्मनी करा है पाकिस्तान के साथ, तो उसके ऊपर भी चलाएं। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन टेलिंग यू दिस। आपसे इख्तिलाफ है, आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे आपसे इख्तिलाफ